अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे अल्लाह पाक के फजल करम से। आज आप लोगों से शेयर किया जा रहा है कुकिंग व्लॉग, जिसमें आप लोग सीखने जा रहे हैं चिकन वेजिटेबल कबाब रेसिपी। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कटा हुआ धनिया, कटा हुआ पुदीना, हस्बे जायका हरी मिर्च जो कि आपने अच्छे से धोने के बाद काट लेनी है, एंड ग्राइंडर में आप लोगों ने हल्का सा उसको ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना। लाइक दरदरी सी मिर्च होनी चाहिए आपकी। और मटर आपने उबाल लेने हैं। मटर उबालने के बाद आपने उसको मैशर की हेल्प से मैश कर देना है, और ये बहुत ज़्यादा मैश नहीं करने आपने। गरम गरम मटर मैश करेंगे तो वो आसानी से मैश हो जाएंगे, और दाना दाना सा इसका रहना चाहिए, ठीक है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है कबाब का। और ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मटर हमारे मैश हो चुके हैं। आप लोगों ने भी इसी तरह से मैश कर लेने हैं। नेक्स्ट आप गाजर को अच्छे से वॉश करेंगे एंड उसको आप कश कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने कद्दूकस की हेल्प से कश कर लेना है इसको भी। और ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह गाजर को आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट आप लोगों ने पोटैटोस बॉयल करनी है। पोटैटोस का छिलका उतार देना है, ठीक है। छिलका उतारने के बाद आप लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन लेना है, उसमें आपने आलू शिफ्ट कर देने हैं, ठीक है। उबले हुए आलूओं को आपने अच्छे से मैश करना है मैशर की हेल्प से। और ये देखें जी, मैं आपको मैश करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से करते जाएंगे, बहुत आसानी से आपके पोटैटोस मैश होते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है, बहुत टेस्टी रेसिपी आप लोग आज सीखने जा रहे हैं। आलू मैश हो गए एंड आपने फिर ऐड कर देना है इसमें कटा हुआ खूबसूरत सा धनिया। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सा ये धनिया लग रहा है, बड़ा ग्रीन लश ग्रीन सा। एंड नेक्स्ट आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं पिसे हुए मटर, ठीक है, जो कि आप लोगों ने भी अच्छे से मैश करने हैं। और दाना दाना अगर रह जाता है तो नो प्रॉब्लम, टेस्ट ही उससे दोबाला होगा। नेक्स्ट आप लोग इसमें ऐड करेंगे गाजर कश की हुई। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जी कितने खूबसूरत से कलर हैं। और इन खूबसूरत से कलर्स को हम लोगों ने मिक्स कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये देखें जी, मिक्सिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुके हैं। लेकिन अभी कुछ इंग्रेडिएंट बाकी हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसमें बॉयल चिकन भी ऐड कर दिया गया है। चिकन को आपने अलग अलग से कर देना है, ठीक है, लाइक रेशर टाइप इस तरह से करना है। और ये दूसरी साइड पे भी हम कुछ बनाने जा रहे हैं चिकन रोल, ठीक है, वो आप लोगों से नेक्स्ट रेसिपी शेयर करेंगे। ओके जी। और अब इसमें जाने वाली है जी हरी मिर्च, जो कि हमने दरदरी सी पीस ली थी। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये भी देखिए कितना खूबसूरत कलर है इसका। एंड अब वक्त हुआ जाता है स्पाइसेस ऐड करने का। आप ये सारे मसाले हस्बे जायका हस्बे मंशा ऐड कर सकते हैं। इसमें है जी नमक है, सुर्ख मिर्च है, अजवाइन है, साबुत ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसी हुई हल्दी है, एंड पिसा हुआ धनिया पाउडर है, दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च है, और कलौंजी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है जी कसूरी मेथी, और ये भी घर में ही ड्राई की गई है। और इसमें जो हल्दी ऐड की है वो भी होममेड हल्दी है, ठीक है। और ये देखिए जी, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने ऐड कर देनी है और मिक्स कर देनी है अच्छे से। एंड उसके बाद अपने प्यारे प्यारे कबाब बना लेने हैं। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह चिकन वेजिटेबल कबाब रेडी हो चुके हैं। आप लोगों ने भी ऐसे ही रेडी करने हैं और डिश को फ्रिज में रख देना है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद फ्रिज से डिश निकालिएगा, कबाब थोड़े से सख्त हो जाएंगे, और फिर उन सख्त से कबाबों को आप लोग बहुत आसानी के साथ किसी भी बाउल में कंटेनर में शिफ्ट कीजिएगा और उसको कैप लगा के फ्रीज़र में अगैन रख दीजिएगा। जब आपके दिल चाहे सहरी में अफ्तारी में आप लोग ये कबाब निकालिएगा फ्रिज से, और अंडा फेंट के अंडे में डिप करके इस कबाब को फ्राई कीजिएगा, ठीक है। और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपको।
और आज का कुकिंग व्लॉग कैसा लगा आपको? व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी प्यारी सी राय का इज़हार भी कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख़याल। मुझे मोइन सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।